आज हम बात करेंगे पथरी की, यानी कि किडनी स्टोन। अभी बहुत कॉमन हो चुका है किडनी स्टोन। जैसे देखो उससे पथरी की बीमारी तकलीफ हो रही है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से किडनी स्टोन इतना कॉमन हो रहा है? तो उसका सबसे पहला रीजन है हमारी जो हार्ड एंड फास्ट लाइफस्टाइल है, उसमें हम पानी कम पी रहे हैं। पानी कम पीने की वजह से जो हमारी किडनीज होती है वहां पे ऑक्सलेट, यानी कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट या तो फिर पाउडर की वजह से ऑक्सलेट बनते हैं और उसी को हम पथरी कहते हैं। अब बात करते हैं उसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं। उससे पहले नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन। तो अब उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो लक्षण में सबसे पहला है कि स्टमक एक, यानी कि जहाँ पे किडनी होती है वहां से पीछे से लेके आगे तक जैसे मानो कुछ खींच रहा हो वैसा पेन हो रहा है, और पेशेंट को इतना दर्द होता है कि वो सहन नहीं कर सकता। फिर कभी कभार वॉमिटिंग भी हो सकती है, या तो फिर यूरिन में ब्लड या तो फिर पस आता है। ये सब सिम्टम्स यदि किसी को दिखे तो सोनोग्राफी टेस्ट करवा ले, और किडनी स्टोन यदि आया हो, उसमें आता ही है, ये सब लक्षण किडनी स्टोन की ओर ही इंडिकेट करते हैं। तो फिर अब उसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। उसको आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं कई हद तक। यदि आपकी किडनी स्टोन 5 mm से छोटी है तो आप उसको घर पर ही ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी रेमेडी है जिससे आपकी जो किडनी की पथरी है वो टुकड़े टुकड़े में निकल जाएगी यूरिन में से। उसके लिए एंड तक बने रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पथरी हो तब हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो दूध की प्रोडक्ट्स बंद कर दे। फिर साथ ही टमाटर है या तो फिर जिसमें बीज आते हैं वैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं लेने। यदि आपको टमाटर लेना है तो आप उसके जो बीज में बीज आते हैं वो निकाल दीजिए और फिर आप टमाटर ले सकते हैं। फिर आपको नॉनवेज नहीं खाना है। फिर बैंगन आता है वो नहीं लेना है, उसमें भी बीज आते हैं। ऐसे जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है जिसमें बीज आते हैं छोटे छोटे, वो नहीं लेने हैं। या तो फिर यदि आपको उसको लेना है तो बीज निकाल के ले, जैसे मैंने टोमेटोज में कहा। फिर बात करते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, दही वो सब नहीं लेना है। फिर एसिडिक फूड आता है जिससे आपको एसिडिटी हो, तीखा तला हुआ ज्यादा नहीं लेना। और साथ ही आपको विरुद्ध आहार, आयुर्वेदा में जो विरुद्ध आहार कहा है वो नहीं लेना है। उसका वीडियो मेरी चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। फिर बात करते हैं कि अब हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो खाने की बात करें तो आप इसके अलावा जो भी है वो खा सकते हैं, जैसे कि कोकोनट वाटर सबसे बेस्ट है। सुबह शाम एक एक कोकोनट वाटर आप पी जाइए। इससे जो हमारी किडनी है वो साफ होगी और जो हमारे स्टोन्स हैं वो निकलने की कोशिश करेंगे। फिर पंचकर्म करवाए, वो भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं जो मैंने पहले कहा था, एक ऐसी रेमेडी जिससे आपकी किडनी की जो पथरी है वो टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाएगी। वो है कुल्थ, यानी कि हॉर्स ग्राम। कुल्थ की जो दाल आती है जो आपको किडनी शेप की ही दिखेगी। राजमा और कुल्थ दाल में कंफ्यूज नहीं होना है। कुल्थ की दाल छोटी होगी, किडनी शेप की होगी। वो आपके किडनीज के लिए बहुत अच्छी है और साथ ही आपकी जो पथरी है उसे 1 हफ्ते में बहुत हद तक निकाल देगी। उसके लिए आपको जो कुल्थ की दाल आती है, जिसे हम इंग्लिश में हॉर्स ग्राम कहते हैं, उसको मार्केट में से लेके आना है। उसको रात को 1 गिलास पानी में थोड़ी दाल डाल के भिगो देना है, और फिर सुबह उठ के ये जो पानी है उसको खाली पेट पी जाना है। और उसी पानी में थोड़ा बचा है तो उसको बॉईल करके, कुल्थ की दाल में आपको थोड़ा हल्का मिर्च मसाला डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा एसिडिक नहीं करना है। यदि आपको उसको फ्राई करना है, वघार करना है, तो उसको आपको घी में करना है, तेल में नहीं। और उसको आप ले सकते हैं। कुल्थ की दाल जितनी हो सके उतनी आप ले, उससे आपकी पथरी 1 हफ्ते तक टूट जाएगी और निकल जाएगी। और साथ ही कोकोनट वाटर हो सके उतना ले, पानी हो सके उतना पिए, क्योंकि ये सब चीजें आपकी किडनी को प्योरीफाई करेगी।
आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और जिसे भी किडनी की स्टोन की परेशानी है आप उसे ये शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।